दूसरी लहर निकलने के बाद दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर पूरे देश में सबसे कम दिखने को मिल रही है। इसके पहले बाजारों में कोविड सतर्कता नियमों की अनदेखी भी दिखाई दे रही है, लेकिन वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट दिल्ली वालों को फिर से संक्रमित कर सकता है। वैक्सीन लेने के बाद जोखिम कम रहता है, लेकिन संक्रमण की चपेट में आने से इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी लहर से मिले अनुभवों से साझा करते हुए बताया है कि दिल्ली में डेल्टा वेरिएंट को लेकर हर्ड इम्यूनिटी विकसित होने का कयास नहीं लगाया जा सकता। कोरोना वायरस के अब तक कई वेरिएंट सामने आ चुके हैं। अल्फा, बीटा और अन्य वेरिएंट ने तबाही मचाई है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट इन सब में अधिक जोखिम भरा है। मेडिकल जर्नल साइंस में प्रकाशित इस अध्ययन में कहा है कि डेल्टा वेरिएंट दिल्ली में कोरोना के पिछले स्वरूपों की तुलना में 30 से 70% तक अधिक संक्रामक है। पिछले साल मार्च में कोरोना का पहला मामला सामने आने के बाद दिल्ली में जून, सितंबर और नवंबर 2020 में वायरस ने कहर बरसाया। इस वर्ष अप्रैल में तो हालात बेहद खराब हो गए। तब 31 मार्च से 16 अप्रैल के बीच संक्रमण के दैनिक मामले 2000 से बढ़कर 20,000 तक पहुंच गए। इस दौरान अस्पतालों और आईसीयू में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली बेहद दबाव में आ गई। वायरस की पहले की लहरों की तुलना में मरने वालों की संख्या भी 3 गुना बढ़ गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस साल फरवरी माह में दिल्ली का सीरो सर्वे परिणाम 56.1% था, लेकिन दूसरी लहर आने के बाद ये परिणाम और अधिक तक बढ़ा होगा। डेल्टा वेरिएंट दिल्ली में अभी सबसे ज्यादा है। ये वेरिएंट उन लोगों को दोबारा से चपेट में ले सकता है जो पहले संक्रमित होने के बाद अब ठीक भी हो गए हैं। वही वैक्सीन लेने के बाद भी डेल्टा वेरिएंट संक्रमित कर सकता है। हालांकि वैक्सीन लेने से संक्रमित होने के बाद भी गंभीर जरूर कम हो सकती है। नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के नेतृत्व में ये अध्ययन केम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन और कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया है। केम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रवि गुप्ता ने कहा कि वायरस के प्रकोप को खत्म करने के लिए हार्ड इम्यूनिटी का विकसित होना जरूरी है। आबादी में ज्यादातर लोगों के एक जैसा होने से संक्रमण का असर कम होता है, लेकिन दिल्ली के लिए ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पहले जो लोग संक्रमण की चपेट में आए वे कोरोना के अन्य वेरिएंट के शिकार थे, लेकिन अब दूसरी लहर के बाद से डेल्टा वेरिएंट ही मिल रहा है जो आबादी के एक बड़े हिस्से को फिर से संक्रमित कर सकता है। पिछले साल गंभीर वेरिएंट थे कम। अध्ययनकर्ताओं के दल ने दिल्ली में नवंबर 2020 से जून 2021 के बीच के वायरस के नमूने एकत्रित किए, जिनकी सिंकेजिंग की गई और विश्लेषण किया गया। इसमें उन्होंने पाया कि दिल्ली में साल 2020 के दौरान गंभीर वेरिएंट ना के बराबर थे, मगर फिर भी पूरे साल दिल्ली ने 4 बार संक्रमण का पीक झेला था। ताजा तरीन खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले न्यूज अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।